connection to this land is also written in blood and sacrifice. हमारा रिश्ता रक्त और बलिदान का है। सुनने में कितना हैवी लगता है ना। ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक तरह से देखें तो भारत और इजराइल का रिश्ता ट्रॉमा बॉन्ड जैसा ही है। लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्यों पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि भारत और इजराइल का रिश्ता रक्त और बलिदान का है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा के युद्ध का इतिहास पढ़ना होगा। दिन था 23 सितंबर 1918। ओटोमन, जर्मन और ऑस्ट्रियन सेनाओं ने हाइफा को एक मजबूत सैन्य ठिकाने में बदल दिया था। मशीन गन्स, तोपें, ऊंचाई पर पोजिशनिंग सब उनके पक्ष में था और सामने थे भारतीय सैनिक, जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स और हैदराबाद लैंसर्स के घुड़सवार रेजिमेंट। जर्मन्स, ओटोमन सैनिकों के हाथ में मशीन गन्स थे और हमारे वीर भारतीय सैनिकों के हाथ में भाले। सोचिए, 20वीं सदी का आधुनिक युद्ध और भारतीय सवार घोड़ों पर बैठकर सीधे मशीन गन्स की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर भी हमला हुआ। मेजर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने गोलियों की बारिश के बीच आगे बढ़कर हाइफा पर हमला किया और हाइफा जीत लिया। इसके बाद मेजर दलपत सिंह को विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। आज भी इजराइल में भारतीय सेना की याद में स्मारक खड़ा है और 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है। तो जब पीएम कहते हैं कि ये रिश्ता रक्त और बलिदान का है, तो वो कोई कूटनीतिक डायलॉग नहीं कहते हैं। 1918 में भारतीय खून सचमुच उस जमीन पर बहा था। लेकिन कहानी सिर्फ 100 साल पुरानी नहीं है। यहूदी ग्रंथ बुक ऑफ एस्थर, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, उसमें भारत का नाम हुडू के रूप में आता है। यानी भारत और इजराइल का सभ्यतागत संपर्क बहुत पुराना है। व्यापार, प्रवास, कोएग्जिस्टेंस और ट्रॉमा का रिश्ता, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने इस इजराइल विजिट में भी किया। 2000 वर्षों का शांतिपूर्ण जुड़ाव और एक सदी पहले का साझा बलिदान। इसीलिए कहा जाता है भारत और इजराइल केवल डिप्लोमेटिक मित्र नहीं है, ये रिश्ता रक्त और बलिदान का है।